हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि बहुत मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आप कह सकते हो यूट्यूब पे, मोस्ट अवेटिंग वीडियो स्टूडेंट्स के लिए। किन यूनिवर्सिटी के लिए? तो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी एंड पीयू यानी पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 3 की सिलेबस वाली वीडियो। ठीक है, यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगा आपके यूनिवर्सिटी में कि थर्ड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, चारों पेपर जो ऑनर्स के होते हैं उसमें क्या क्या आता है, कैसे आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हो, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें हैं जो आपको छोड़नी होगी इस पार्ट 3 की जर्नी में, और कंप्लीट स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे और किन सब चीजों को आप इम्प्लीमेंट करके पार्ट थर्ड में 70-75% प्लस स्कोर कर सकते हो। इन सब चीजों पे बात करेंगे। आपके लिए जो मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडिंग हमारे लिए ऑनलाइन कोर्सेज थी, जो बहुत लोग जिनका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से थर्ड ईयर के कोर्स की, वो कोर्स भी ऐप पे चल रही है। तो उस कोर्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। यानी कंप्लीट इस वीडियो में मैं सारी डिटेल पार्ट थर्ड से रिलेटेड, आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। इसके बाद पार्ट थर्ड के लिए आपको यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। ठीक है, और इसके साथ अगर मैं बात करूं, चल आते हैं सबसे पहले किस पे, तो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। इस पूरे वीडियो में क्या क्या रहने वाला है आपके लिए, तमाम चीजें बस पेशेंस के साथ आपको मेरी बातों को बस सुनना है, और आपको जब पूरी वीडियो खत्म हो जाए एक मन में एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। इस भरोसे के साथ आप इस वीडियो को देख लो आराम से। ओके, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 3 में क्या क्या आपके साथ जो एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, उनके लिए भी हम बात करेंगे जो पार्ट 1 पार्ट 2 में अभी तक फर्स्ट डिवीजन नहीं हो पाया हो या फिर उनकी परसेंटेज कम है, तो पार्ट थर्ड में आप कैसे अपने परसेंटेज को बढ़ा के 60% प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, पेपर 5 की सिलेबस डिस्कस करेंगे, पेपर 6 की सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो हमारी ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हुई है ऐप पे, मोस्ट डिमांडिंग बैच कह सकता हूं मैं, क्योंकि जब मैं एक बार ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो सिलेबस वाली वीडियो तक अवेलेबल नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। उसके पीछे का रीजन भी ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस इतना वास्ट है कि सिलेबस अवेलेबल नहीं। पढ़ाना तो छोड़ो, लोग पढ़ाना तो दूर की बात है, सिलेबस भी अवेलेबल नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी का ढंग से। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस कोर्स का, जो ऑनलाइन घर बैठे आप अच्छे से पार्ट थर्ड की अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैथ्स हब ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। फटाफट से एक बार मैं ऐप की डिटेल बता देता हूं आपको। मैथ्स हब ऐप आपको प्ले स्टोर से जाके क्या करना है, अपने फोन में कर लेना है इंस्टॉल। जैसे ऐप इंस्टॉल हो जाए आपके फोन में, इसके बाद ऐप का कुछ जो इंटरफेस है वो ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको, आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे ऐसा एक पेज खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, सब कुछ एकदम सही सही वैलिड डिटेल्स, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे इंटर पासवर्ड, यानी आपको अपना एक नया पासवर्ड सेट करना है, 8 डिजिट या अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी। ठीक है, कुछ भी आप सेट कर सकते हो, अपना नाम @ ये वो कुछ भी, जो आप वापिस वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ डालना है, पासवर्ड आपको याद रखना है, और इस रजिस्टर वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐप पे एक ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, और जैसे आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको हमारी सारी कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएगी, जो जो कोर्सेज अवेलेबल है अभी तक ऐप पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डायरेक्टली हम किसकी, सिलेबस पे अब सीधा चलते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पार्ट थर्ड को थोड़ा समझो। पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आए हो, पार्ट 1 पार्ट 2 एक डिफरेंट जोन था। ठीक है, और पार्ट थर्ड बिल्कुल डिफरेंट जोन है। यानी पार्ट 1 में कुछ चीजें आपके साथ ऐसी थी जो आप पढ़ के आए थे पहले से, तो समझ में आ रहा है। पार्ट 1 इजी गोइंग निकल जाता है बच्चों से, कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर से। पार्ट 2 में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आता है, थोड़ा बहुत क्या मतलब ठीक ठाक सा, आप कह सकते हो कि 60% चीजें नहीं है, 40% चीजें आती है, तो बैलेंस्ड हो जाता है। पार्ट थर्ड में 70 to 80% चीजें हैं जो पहली बार आप देखोगे अपने जीवन में, और बिल्कुल नई चीजें हैं। पार्ट थर्ड ही एक ऐसा साल होता है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए जब उनको लगता है कि शायद बीएससी हमने गलत ले लिया,
ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास एक सही गाइडेंस की कमी होती है, एक मेंटरशिप की कमी होती है आपके पास, ठीक है। थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपके पास एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा गाइड या एक ऐसा कोई बड़ा भाई होना चाहिए जो आपके साथ तीनों साल आपके साथ खड़ा हो जब तक आप पास आउट अच्छे ढंग से नहीं हो जाते हो, ठीक है। और पिछले 4-5 सालों से मैं आप सभी के लिए बस यही काम कर रहा हूँ एक बड़ा भाई का, कि मैं आपके साथ खड़ा हूं किसी भी सिचुएशन में आपको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। बच्चे जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम आने वाला होता है तो 1 महीने पहले भी अगर याद करते तो उनको भी हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। ऑनलाइन कोर्सेज के साथ हर संभव प्रयास किया जाता है कि आपका ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा मार्क्स आप लेके आओ, ठीक है। चलो अभी ध्यान से समझना कि पार्ट थर्ड में आपका कौन कौन सा पेपर होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है। चलो आते हैं, यहां देखोगे पार्ट थर्ड में भी जो आपका एग्जाम होगा वो 500 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। बस अंतर ये रहता है कि अब सब्सिडरी का पीछा आपका छूट चुका है यहां से, ठीक है। तो अब यहां समझोगे जो आपका एग्जाम होगा वो किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा पेपर 4 का, सॉरी पेपर 5 का। पेपर 4 तक तो हो गया आपका किसमें, सेकेंड ईयर में। फिर होगा एग्जाम आपका पेपर 6 का। फिर होगा एग्जाम आपका किसका, पेपर 7 का। फिर होगा एग्जाम आपका किसका, पेपर 8 का। और एक आखिरी पेपर होता है, ये होता है जीएस पेपर। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, मजाक कर रहा हूं, इस टाइप का नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी यहां ध्यान से समझना आप कि ये 4 पेपर ऑनर्स होते हैं, यानी टोटल जो एग्जाम होगा आपका दोस्त वो होगा 500 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 500। यहाँ पे मुश्किलें इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ 4 का 4 पेपर क्या होता है, ऑनर्स होता है। पार्ट 1 में आप 2 पेपर ऑनर्स ढंग से नहीं निकाल पाते, उसमें आपकी हालत खराब हो जाती है। पार्ट 2 में 2 पेपर निकालने में बच्चों की हालत खराब हो जाती है। पार्ट 3 में तो 4-4 पेपर है। अगर शुरू से ढंग से नहीं पढ़ोगे तो पार्ट 3 तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप अच्छे ढंग से पास कर पाओ, ठीक है। वो बात अलग है कि आप लोग हो जाओ, किसी भी तरह भगवान की गरिमा हो तो हो सकते हो, बाकी मेहनत से पास होने का बहुत कम चांस है अगर आप शुरू से मेहनत नहीं कर रहे हो तो। चलो आप आते हैं, पेपर 5 भी होगा आपका कितना, 100 मार्क्स का। पेपर 6 भी होगा 100 मार्क्स का। पेपर 7 भी होगा 100 मार्क्स का। पेपर 8 भी होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और जीएस पेपर भी होगा 100 मार्क्स का। तो जीएस में तो आप लोग स्कोर कर लोगे, वो आसान सा पेपर होता है, ठीक है। अब देखो जो ऑनलाइन कोर्सेज हमने आपके लिए जो मैं लेके आ रहा हूँ, जो ऐप पे अभी स्टार्ट हो चुकी है आपकी क्लासेस, उसमें क्या क्या सुविधाएं मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ थर्ड ईयर के अंदर। यानी इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी पेपर 5 की, पेपर 6 की, पेपर 7 की और पेपर 8 की। बचा क्या आप ही बताओ। यानी इन चारों पेपर की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसके साथ साथ एक क्लासेस आपको जीएस पेपर की भी मिलेगी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जीएस पेपर होता क्या है एग्जाम से पहले पहले तक, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये चारों पेपर जो है इसमें पास मार्क्स कितना है। तो पास मार्क्स आपको जो लेके आने हैं 180 मार्क्स लेके आने चारों पेपर मिला के, ठीक है। पास मार्क्स से कुछ नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ कि जिन बच्चों का पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के 200 या उससे अधिक अंक है, तो उनके पास अभी भी बहुत अच्छा मौका है कि वो 60% प्लस लेके आए। 60% प्लस करने का उनके पास अभी भी एक बढ़िया मौका है कि वो अगर नॉर्मल ढंग से भी पढ़ते हैं स्टार्टिंग से तो वो 480 प्लस यानी 60% प्लस ले आ सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे 200 प्लस हैं उनको एकदम 100% अपना एफर्ट इसलिए डालना है कि उनको टॉप करके निकलना है, यानी 70% प्लस लेके आना ही आना है उनको, ठीक है। पर वैसे बच्चे जो मासूम रह गए पार्ट 1 पार्ट 2 में किसी और चीजों में फंस के और उनकी भी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो उनके पास भी ऐसा नहीं है मौका नहीं है, आपके पास मौका है, बस मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप है अगर ढंग से पढ़ते हो, वैसे तो आप ऑनलाइन कोर्सेज में अगर इनरोल करते हो तो आपकी टेंशन खत्म पार्ट 3 की, यानी जितना आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में अगर आप उतना ढंग से पढ़ के आ रहे हो तो 70% प्लस की गारंटी हमारी है, क्योंकि क्लास में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में ना आए। क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला पेपर के अंदर। तो यहाँ पे आप 280 प्लस स्कोर कर सकते हो,
अगर आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप ढंग से पढ़ते हो, बच्चे यहाँ 300 320 भी स्कोर करके लेके आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एस्टिमेट बता दे रहा हूँ कि आप किस ढंग से पढ़ाई करोगे तो कितना स्कोर ला सकते हो, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है आपके पास। समझ में आ गया पार्ट थर्ड में आपके साथ क्या क्या होना है। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके सिलेबस पे। जब एक बार मैं सिलेबस समझाने से पहले आपको ये, चलो पहले पेपर 5 का सिलेबस डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ। पेपर 5 में जो आपका क्वेश्चन है वो डिवाइडेड होगा 4 ग्रुप के अंदर। ठीक है, यानी आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा दोस्त कैसा मिलेगा, ऐसा। ठीक है, यानी इसमें ग्रुप में डिवाइडेड क्या होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये 4 ग्रुप में क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे। चारों ग्रुप से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। पहले कितने हो गए, 4 क्वेश्चन, बाकी बचे 2 क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से कर दो, यानी टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको। टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन सब ग्रुप से एक एक क्वेश्चन को टच करते हुए। अब देखोगे यहाँ ग्रुप कैसे डिवाइडेड है, तो ग्रुप ए में पढ़ना है आपको मैट्रिक स्पेस। कभी नाम नहीं सुना होगा आपने, ना कभी सुनोगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ना है। ग्रुप बी के अंदर आपको पढ़ना है टोपोलॉजी, नाम भी नहीं सुना होगा, पहली बार पढ़ना है ये चीजें आपको। ग्रुप सी के अंदर पढ़ना है आपको रियल एनालिसिस, पार्ट 2 में थोड़ी बहुत झलक इसकी आपको दिखी थी, वही पढ़ना है। ठीक है, और ग्रुप डी में पढ़ना है आपको ग्रुप थ्योरी। ठीक है, इसका भी आपको थोड़ा बहुत आता है, इसका भी थोड़ा बहुत आता है। ये 2 टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया रहने वाला है पेपर 5 के अंदर। ठीक है, हालांकि चीजें बहुत आसान है, कोर्सेज में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत 30 मार्क खाने आप कर नहीं सकते हो, बच्चे ही करते हैं, हर साल करते आ रहे हैं और हर साल करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, भागना नहीं है, डरना नहीं है उस चीज से। ठीक है, आपको अगर ये सिखाया जाएगा तो आप ये भी सीखोगे, इससे भी पेपर में क्वेश्चन करके आओगे। बच्चे इससे भी सीखते हैं, करके आते हैं। तो इंसान ही सीख रहा है, इंसान ही करके आ रहा पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, इतना ट्रस्ट आप रख सकते हो खुद के ऊपर कि आप सीख के कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ गया पेपर 5 का सिलेबस पूरा आपको। ठीक है, ये सिलेबस कोई समझाने वाला नहीं है आपको, यूट्यूब पे एक वीडियो भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला जो आपको डिटेल में इतने प्यार से सिलेबस समझा दे। ठीक है, ध्यान से समझना। पेपर 5 ये कंप्लीट आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आप चाहो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी ये भी कंप्लीट कितने मार्क्स का पेपर है दोस्त, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर अच्छे ढंग से पढ़ के जाते हो, थ्योरेटिकल पेपर है तो 75 to 80 नंबर आप इसमें ला सकते हो इस पेपर के अंदर, ढंग से अगर तैयारी करते हो तो। ठीक है, अब आते हैं पेपर 6 पे। पेपर 6 का एक बार सिलेबस देख लो पहले। ठीक है, चलो पेपर 6 में भी टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको, 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, 100 मार्क्स का ये भी पेपर है। अब इसमें जो ग्रुप्स में डिवाइडेड है वो क्या क्या ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये देखो। ग्रुप ए में आएगा दोस्त मॉडर्न अलजेब्रा, बड़ा वो टॉपिक है बट थोड़ा सा एडवांस वर्जन इसका पढ़ना है, जो बच गया था वो फाइनल अब इसमें पढ़ना है। ठीक है, रिंग थ्योरी, रिंग होमोमॉर्फिज्म, यही सब आएगा। ठीक है, ग्रुप सी में आएगा लीनियर अलजेब्रा, यानी वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, ये सब क्या होता है ये सब पढ़ना है, बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। ग्रुप डी में आएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिफरेंट टॉपिक है, हट के आया हुआ ये टॉपिक है। मैं अभी तक जहां देख पा रहा हूँ आपके यूनिवर्सिटी में ही पूछा जाता है, बीएन मंडल या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये चारों टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन रहेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, चारों ग्रुप मिला के आपको 6 क्वेश्चन करने, एटलीस्ट सेलेक्टिंग 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात। मुझे उम्मीद है आपको पेपर 6 का भी सिलेबस अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। सिलेबस का अभी आपको केवल नाम सुनना है, जब पढ़ोगे डिटेल में तभी चीजें समझ में आएगी। अब सिलेबस में ये पॉसिबल नहीं है कि अभी मैं आपको मॉडर्न अलजेब्रा भी पढ़ा के दिखा दूं, फिर आपको रिंग थ्योरी भी पढ़ा के दिखा दूं, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक, लंबा टॉपिक है, तो टाइम टेकिंग टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक से, जो हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, ओके, 2 मिनट में मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल अभी बता देता हूं, ताकि आपके मन में जितनी भी डाउट हो वो रहे ना। अब देखो ये जो कोर्स है ये फाउंडेशन कोर्स है हमारा। ठीक है, किसके लिए, तो ये स्पेशल कोर्स है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। मतलब ये नहीं है कि सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज एक साथ चल रहे हैं तो आपको भी उसमें हम डाल दें, सब कुछ पढ़ा दिया जाए, फिर आप ढूंढते रहो, बच्चा ढूंढते रहे कि उसके यूनिवर्सिटी उसके मतलब का क्या है। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे।
हमारा शुरू से कॉन्सेप्ट रहा कि यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स ना है, ये कोर्स आपकी कितनी डिमांड के बाद आई, आप अपने सीनियर से एक बार बात कर लेना, ठीक है। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि ऐसे भी हम कोई मतलब यूं ही कोई कोर्स स्टार्ट नहीं करते, हाँ चलो आज बच्चों का डिमांड आ रहा है तो कल से कोर्स स्टार्ट करते, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोर्स स्टार्ट करनी पड़ती है। क्योंकि कोर्स स्टार्ट करना आसान है और उसको अंत तक फिनिश करना बहुत मुश्किल है, जो आज तक हमने आपका ये विश्वास कायम रखा और ये विश्वास हम जीत के रहे हैं आपका, ठीक है, कि हर कोर्स को पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट करवाएगा। कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं हो जो ये बोल सके कि सर आप जो भी पढ़ाए वो एग्जाम में नहीं आया, जितना पढ़ाए एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है बच्चों का, ठीक है। तो ये भरोसा है हमारा। अब देखो, तो ये आपके लिए एकदम फाउंडेशन बैच, अब यहाँ देखो नाम से स्पष्ट है फाउंडेशन बैच, यानी हमारा टारगेट ये होता है कि हम ऐसा मान के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो, ठीक है। फाउंडेशन बैच यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं बोल के कि आप पार्ट 1 में नहीं पढ़े तो हमारी गलती नहीं है, नहीं पढ़ो फिर भी हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, यानी बेसिक से सारी चीजें चलेगी इस कोर्स के अंदर, और सारे पूरे कोर्स क्या है, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज है। अब आगे देखोगे यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या क्या कवर करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ समझोगे, ये इसके अंदर आपको पेपर 5 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, पेपर 6 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, पेपर 7 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, पेपर 8 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। कोर्स में जो पढ़ाने का तरीका होगा यही तरीका होगा बाइलिंगुअल, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही पढ़ाया जाएगा, कि आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई टेंशन ना हो, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बात कर रहा हूँ यही लैंग्वेज रहेगा पढ़ाने का। कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम, बहुत लोगों के मन में एक क्वेरी आता है सर बिहार की यूनिवर्सिटीज का एग्जाम लेट होता है तो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए फिर कोर्स का एक्सेस आ जाए तो हम रिवाइज कैसे करें। तो जब तक आपके सेशन का एग्जाम नहीं हो जाता, आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो जाता आपके पास, तब तक कंप्लीट एक्सेस रहेगी कोर्स की, यानी कोर्स की सारी क्लासेस कोर्स खत्म होने के बाद भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा टिल योर एग्जाम। जब चाहो जितनी बार चाहो आप रिपीट करके देखो और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है 6 to 7 मंथ, अभी बता दे रहा हूँ। इसकी जो फी है ये सिर्फ और सिर्फ 4499, ठीक है, यानी 4499 में आपको कंप्लीट पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 की पूरी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। इसके साथ आपको जीएस पेपर की भी एक क्लासेस मिलेगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, यानी पार्ट 3 कंप्लीट पैकेज है ये पार्ट 3 का आपका, ठीक है। यानी इसके बाद आपको पार्ट 3 के लिए कुछ नहीं सोचना, बस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। मैथ्स हब ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पे, यूट्यूब पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एज यू नो 25,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे पास, फैमिली मेंबर्स हम कहते हैं उनको, हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं और इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। किसी भी तरह की अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इस नंबर पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कुछ अतिरिक्त जानकारी ले सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ऐप पे, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है। बढ़ते आगे, इसके अलावा जो कोर्सेस हमारे पास चल रही है बीएससी की, वो बीएससी जूलॉजी ऑनर्स की कोर्सेस अवेलेबल है ऐप पे। तो जो आपके भाई बंधु मित्र जूलॉजी ऑनर्स के हैं तो आप चाहो तो उनको भी रिकमेंड कर सकते हो, ये कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऐप पे एट सेम फी, ठीक है। चलो ये चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है। अब आते हैं हम लोग किस पे, पेपर 7 पे। पेपर 7 सबसे यूनिक पेपर है आपके पूरे मैं कह सकता हूँ पार्ट 3 का, ठीक है। ऐसे तो हर पेपर आपका यूनिक है क्योंकि चीजें डिफरेंट पढ़नी है आपको, और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस इतना कठिन है, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत वास्ट है और वहाँ एक एक चीजों को पढ़ाना आसान नहीं है। इसी वजह से कोई भी कोर्स आपके यूनिवर्सिटी के लिए अगर डिजाइन होगा तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आज आप फटाफट से समझ लोगे पेपर 7 में क्या क्या पढ़ना है आपको। पेपर 7 में ग्रुप ए में पढ़ना है आपको मैकेनिक्स, इसके अंदर स्टैटिक्स और डायनामिक्स आता है जो आपने पार्ट 2 में पढ़ा है, इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रुप बी में अट्रैक्शन पोटेंशियल, टोटली न्यू टॉपिक है, कभी नाम भी नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। इसके बाद ग्रुप सी में आता है हाइड्रोस्टैटिक्स, ये भी बहुत ही न्यू चीज है, फ्लूइड के बारे में आपको पढ़ना होगा। ग्रुप डी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, एकमात्र टॉपिक जिसका आप नाम सुने हो और थोड़ा आसान कह सकते हैं इस पूरे पेपर 7 के अंदर। बट पेपर 7 मोस्ट स्कोरिंग पेपर होने वाला है आपके पेपर का। आप चाहो तो 80-85 तक भी इसमें स्कोर इजीली कर सकते हो क्योंकि ये सॉल्विंग पेपर है। क्वेश्चन इसमें भी आपके रहेंगे 12 और आंसर करने हैं आपको टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर करना है।
सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी एक एक ग्रुप से एक क्वेश्चन का कम से कम आंसर तो आपको करना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर 8 बहुत सरल सा पेपर और बहुत ही डिफिकल्ट सा पेपर, दोनों कह सकता हूँ इसको आपको। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान से समझोगे। पेपर 8 में प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक बुक आपको, या एक थ्योरी, एक पेपर कह लो आपको, एक टॉपिक जो कहना चाहो आप कह सकते हो। ये एक टॉपिक आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और इससे रहेंगे आपके पेपर में कुल 10 सवाल, 2 ग्रुप मिला के, ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है, और आपको आंसर करने हैं सिर्फ टोटल 5 क्वेश्चन का आपको बस आंसर करना है इसमें। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाओ, 5 क्वेश्चन करके आओ। तो ये पेपर तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप पढ़ोगे अगर थोड़ा अच्छे ढंग से तो हो जाता है, बट थोड़ा कठिन भी होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ओवरऑल यही था आपके पूरे यूनिवर्सिटी का सिलेबस। ये चारों पेपर का ये पूरा कंप्लीट सिलेबस था जो मैंने आपको अभी बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों जो पेपर के मैंने सिलेबस समझाया वो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल @mathshub2 आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ये है @mathshub2, इस पे जाके आप को ये PDF मिल जाएगी 3rd ईयर की। ठीक है, और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो। कोर्स स्टार्ट हो चुकी है ऐप पे स्टार्टिंग। तो अभी आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो या जब आपको एनरोल करना है तो प्रीवियस वाली क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हो। बट मैं कहूँगा आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि जो आपको ये रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हो पा रही थी आपके घर के आसपास, जो हमारे गांव के प्यारे प्यारे भाई थे जिनको ये दिक्कत आ रही थी कि सर पढ़ना तो चाह रहे बट पढ़ाई नहीं हो पा रही है 3rd ईयर की। ठीक है, तो उनके लिए ये पूरा एक कह लो रामबाण कोर्स है आपके लिए, जिसमें कि अब आपको ग्रेजुएशन के लिए टेंशन नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ग्रेजुएशन आपका बहुत अच्छे ढंग से पार होगा। ठीक है, तो पार्ट 3rd के लिए जो ये कोर्स है फाउंडेशन बैच, इसमें आप इनरोल कर सकते हो और अपनी पूरी टेंशन को खत्म कर सकते हो पढ़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के नए अपडेट्स या फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी तब तक के लिए खुश रहो, ख्याल रखो अपना, बाय।